राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारी सी चौथ माता की कहानी लेके, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत की परीक्षा और उसके बेटे का जो है चौथ माता के प्रति विश्वास नहीं करना दिखाया गया है। बहुत समय पहले की एक छोटे गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने एकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसके पास ना खेत था न धन दौलत। दोनों जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाते थे। बुढ़िया चौथ माता की बहुत बड़ी भक्तन थी। वे हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखती थी, माता की पूजा करती और चांद को आरती देके भोजन ग्रहण करती। चाहे घर में अन्न हो या ना हो, लेकिन चौथ माता का व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। एक बार जेठ के महीने की भीषण गर्मी पड़ रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी। बुढ़िया का बेटा रोज जंगल जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता। एक दिन वह बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर घर लौटा। बुढ़िया ने देखा कि लकड़ियों का गट्टा बहुत बड़ा है। उसने उसमें से 4 लकड़ियाँ अलग निकाल ली। बेटे ने पूछा, माँ ये 4 लकड़ियाँ अलग क्यों निकाल ली? बुढ़िया बोली, बेटा ये चौथ माता के नाम की है, माता का हिस्सा पहले निकालना चाहिए। बेटा मुस्कुरा दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, हमारी गरीबी में भी माँ भगवान का हिस्सा निकालती है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोगों के घरों में खाने को अनाज नहीं बचा। एक दिन बेटा जंगल गया, लेकिन उसे लकड़ियाँ नहीं मिली। भूख प्यास में शाम तक भटकता रहा। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा इतना उदास क्यों हो? उसने अपनी गरीबी और भूख की पूरी कहानी उसे सुना दी। उस बूढ़ी औरत ने, यदि तुम्हें मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा। बेटे ने तुरंत हाँ कर दिया। बूढ़ी उस जंगल के भीतर एक पुराने मंदिर तक ले गई। मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। बेटे ने मंदिर की सफाई की, दीपक जलाया और वहाँ पानी की व्यवस्था की। बूढ़ी औरत पसंद हुई। अचानक वह तेज प्रकाश में बदल गई। बेटा आश्चर्यचकित रह गया। वह बूढ़ी औरत स्वयं चौथ माता थी। माता बोली, तुम्हारी माँ की सच्ची भक्ति और तुम्हारी सोच भावना से मैं पसंद हूँ, सेवा भावना से भी मैं पसंद हूँ। माँ ने कभी मेरा व्रत नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार का दुख दूर करने आई हूँ। माता ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन जब बेटा पहुँचा तो उसने देखा टूटी फूटी झोपड़ी के पीछे एक पुराना घड़ा निकला है। घड़े में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी, लेकिन बुढ़िया ने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह चौथ माता का व्रत करती रही और गरीबों को भोजन कराती रही। कुछ समय बाद पूरे गांव में सुख और समृद्धि की लौट आई। लोग बुढ़िया से पूछते कि उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। बुढ़िया हमेशा एक ही बात कहती, सच्ची श्रद्धा, सेवा, विश्वास से की गई चौथ माता की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी बिना फल के नहीं जाती। माता अपनी भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है। तभी से गांव के लोग भी श्रद्धापूर्वक चौथ माता का व्रत करने लगे। कथा की सीख, सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। भगवान के लिए निकाला गया हिस्सा कभी व्यर्थ नहीं जाता। सेवा और दया जीवन के सबसे बड़े धन होते हैं। चौथ माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके कष्टों को दूर करती है। सीख, चौथ माता अपने भक्तों की रक्षा करती है, उनके कष्टों को दूर करती है। इसके साथ ही चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जय चौथ माता लिख के एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही चौथ माता भी आप सबका कल्याण करे। जो भी मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करे, चौथ माता